और आपको अब हम दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल एक तरह से बच चुका है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती पहुंची तो दूसरी तरफ दौरा हुआ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। हमारी पार्टी को यह आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। तो चुनाव की डगर पर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद अब ओवैसी की सियासी गाड़ी यूपी पहुंच चुकी है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंच गए। 3 दिन के मिशन यूपी की शुरुआत ओवैसी अयोध्या से कर रहे हैं। अयोध्या रवानगी से पहले लखनऊ में ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों का हक दिलाने मैं आया हूं। अच्छा, फिर पकड़ लेंगे। फैजाबाद लिखा गया है, आप अयोध्या क्यों नहीं लिखवा रहे? नहीं, लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें। हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों? अरे भाई, फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। और एक पिछले बार टीवी कॉन्क्लेव हुआ था यहीं लखनऊ में, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है और इंशाल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात होगी। नहीं, अभी तो वो प्रस्ताव कहाँ दिए आप लोगों ने? आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे? हमने कहा तैयार है। आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं है। अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दें, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता
या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है?